मिथुन राशि वालों, यदि यह वीडियो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही है तो इसे केवल एक संयोग मत समझिए। कहा जाता है कि जब परमात्मा किसी व्यक्ति पर विशेष कृपा करने वाले होते हैं तो वे पहले उसे संकेत देते हैं। और आज जो संकेत मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह हर किसी के लिए नहीं है। संभव है कि पिछले कुछ दिनों से आपके मन में बेचैनी हो, कोई काम अटका हुआ हो, या बार बार ऐसा महसूस हो रहा हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। अगर आपकी राशि मिथुन है तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा दिव्य संकेत और एक छोटा सा उपाय बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपका नजरिया बदल सकता है। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं कि परमात्मा के घर से मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा बड़ा संदेश आया है और आने वाले 27, 28 और 29 जून आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में श्रद्धा से एक बार जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मिथुन राशि वालों, आज का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत आपके वर्तमान समय से जुड़ा हुआ है। यदि पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे हैं, बार बार काम बनते बनते रुक जाते हैं, या मन बिना किसी कारण के परेशान रहता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह समय आपको धैर्य, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की सीख दे रहा है। कई बार परमात्मा हमें तुरंत सफलता नहीं देते, बल्कि पहले हमें उसके योग्य बनाते हैं। संभव है कि आपने किसी अपने पर बहुत भरोसा किया हो और बदले में निराशा मिली हो, लेकिन याद रखिए, हर अनुभव आपको पहले से अधिक मजबूत बनाता है। आने वाले 27, 28 और 29 जून आपके लिए कुछ नए अवसर लेकर आ सकते हैं। कोई रुका हुआ कार्य आगे बढ़ सकता है, किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क हो सकता है, या लंबे समय से प्रतीक्षित समाचार मिलने की संभावना बन सकती है। हालांकि इन दिनों आपको जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। हर बात को शांत मन से समझें और सोच समझकर कदम उठाएं। परमात्मा का संदेश स्पष्ट है, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जो आपके भाग्य में है वह उचित समय पर आने पर अवश्य मिलेगा। यदि आप सच्चे मन से प्रयास करते रहेंगे तो वर्तमान की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त होंगी और सफलता का मार्ग स्वयं खुलता चला जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आने वाले दिनों में धन, नौकरी, व्यापार के क्षेत्र में मिथुन राशि वालों के लिए कौन से विशेष संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार हर मिथुन राशि वाला कर रहा है, कैरियर, नौकरी, व्यापार और धन की। तो मिथुन राशि वालों, यदि आप लंबे समय से किसी शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आने वाले दिन में आपके लिए नई उम्मीद लेकर आ सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि जो काम बार बार रुका हुआ था वह अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके काम की सराहना हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा। कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है जो आगे चलकर आपके अनुभव और प्रगति का कारण बन सकती है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं वे निराश ना हों। यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे और अपने कौशल को बेहतर बनाएंगे तो अच्छे अवसर मिलने की संभावना बढ़ सकती है। व्यापार करने वाले मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संकेत देता है। किसी पुराने ग्राहक से लाभ, नया संपर्क या रुका हुआ भुगतान मिलने जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं। लेकिन किसी भी बड़े निवेश या साझेदारी का निर्णय पूरी जानकारी लेकर ही करें। अब बात करते हैं धन की। यदि पिछले कुछ समय से आर्थिक दबाव महसूस हो रहा था तो आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलने की संभावना बन सकती है। अचानक कोई छोटा आर्थिक लाभ, रुका हुआ पैसा या अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है। फिर भी खर्च करते समय संतुलन बनाए रखें और अनावश्यक खर्चों से बचें। याद रखिए,
धन केवल कमाने से नहीं, बल्कि सही तरीके से संभालने से भी बढ़ता है। परमात्मा का संदेश है, ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाते। सही समय पर आने पर आपके प्रयासों का फल अवश्य मिलता है। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो पहले अच्छी योजना बनाएं, अनुभवी लोगों की सलाह लें और बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ें। अब आगे जानते हैं कि परिवार, प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन में मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले दिनों में कौन-कौन से संकेत दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों, जीवन में धन और सफलता जितनी महत्वपूर्ण होती है, उतना ही महत्व परिवार और रिश्तों का भी होता है। यदि परिवार में शांति और प्रेम बना रहे, तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी आसान लगने लगती है। पिछले कुछ समय से यदि घर में किसी बात को लेकर तनाव, गलतफहमियां या मतभेद चल रहे थे, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे सामान्य होने की संभावना बन रही है। परमात्मा का संदेश है कि अहंकार को छोड़कर प्रेम और विनम्रता के साथ रिश्तों को निभाइए। यदि किसी अपने से लंबे समय से बातचीत बंद है, तो पहल करने में संकोच ना करें। कई बार एक छोटी सी मुस्कान और एक सच्ची बातचीत बरसों की दूरियां मिटा देती हैं। विवाहित लोगों के लिए आने वाले दिन रिश्तों में मधुरता बढ़ाने वाले हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ समय बिताइए, उनकी भावनाओं को समझिए और छोटी छोटी बातों पर विवाद करने से बचिए। आपका एक अच्छा व्यवहार पूरे परिवार का वातावरण बदल सकता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए भी यह समय धैर्य रखने का संकेत देता है। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें। विश्वास और सम्मान किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होते हैं। यदि परिवार में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य आपको चिंता दे रहा है, तो उनकी सेवा और देखभाल में कोई कमी ना रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होता है। परमात्मा का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। सुबह शाम दीपक जलाएं, ईश्वर का स्मरण करें और कटु वाणी से बचें। जहाँ प्रेम, श्रद्धा और सद्भाव होता है, वहाँ सुख और समृद्धि स्वयं आने लगती है। याद रखिए, कभी कभी परमात्मा हमारी परीक्षा रिश्तों के माध्यम से लेते हैं। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य, क्षमा और प्रेम का मार्ग चुनिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि स्वास्थ्य, मानसिक और आने वाले दिनों में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ और मन शांत है, तभी जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जा सकती है। मिथुन राशि वालों, पिछले कुछ समय से आप काम की व्यस्तता, मानसिक तनाव या भविष्य की चिंताओं के कारण स्वयं पर कम ध्यान दे रहे हैं। इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य और मन दोनों पर पड़ता है। परमात्मा का संदेश है कि अपने शरीर को उतना ही समय दीजिए जितना आप अपने काम और जिम्मेदारियों को देते हैं। यदि आप देर रात तक जागते हैं, अनियमित भोजन करते हैं और पर्याप्त आराम नहीं लेते हैं, तो अब अपनी दिनचर्या में सुधार करने का समय है। छोटी छोटी अच्छी आदतें भविष्य में बड़े बड़े लाभ देती हैं। मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर का स्मरण करें। सुबह उठकर कुछ मिनट भगवान का ध्यान करें, प्रार्थना करें, सकारात्मक विचारों के साथ दिन की शुरुआत करें। इससे मन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होगा। जो लोग लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान हैं, वे लापरवाही ना करें। समय पर योग्य चिकित्सक की सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है। अपनी दवाइयाँ और नियमित जांच को न टालें। इन दिनों मौसम में बदलाव का भी प्रभाव पड़ सकता है, इसीलिए खान पान में सावधानी रखें, पर्याप्त पानी पिएं और ताज़ा भोजन का सेवन करें। परमात्मा का एक और संदेश है, क्रोध, चिंता और नकारात्मक सोच से जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए। मन शांत रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। क्षमा करना सीखिए, क्योंकि कई बार मन का बोझ ही सबसे बड़ी बीमारी बन जाता है। याद रखिए, धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य की अनदेखी बहुत महंगी पड़ सकती है। इसीलिए स्वयं का ध्यान रखना भी एक प्रकार की ईश्वर की सेवा है।
अब आगे वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम जानेंगे परमात्मा का वह विशेष दिव्य संदेश जो आने वाले 27, 28 और 29 जून के लिए मिथुन राशि वालों को अवश्य सुनना चाहिए। अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। मिथुन राशि वालों, यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो संभव है कि यह संदेश आपके जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर आ पहुंचा हो। परमात्मा का पहला संदेश है, डर को छोड़िए और विश्वास को अपनाइए। कई बार हम भविष्य की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान में मिले अवसरों को भी खो देते हैं। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति अपने कर्म पर विश्वास रखता है उसके लिए परमात्मा स्वयं रास्ते बनाते हैं। पिछले समय में आपको निराशा, धोखा या असफलता मिली हो सकती हो। शायद आपने किसी अपने पर भरोसा किया हो और बदले में दुख मिला हो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपका भाग्य आपका साथ छोड़ चुका है। परमात्मा कहते हैं, हर देर के पीछे एक बेहतर समय छिपा होता है। आने वाले 27, 28 और 29 जून आपके लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहे हैं। इन दिनों कोई नई सूचना, नया अवसर या कोई ऐसा निर्णय सामने आ सकता है जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए, अपनी योजनाओं को हर बार किसी के सामने प्रकट ना करें। कुछ लोग आपकी प्रगति देखकर प्रसन्न होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करेंगे। इसीलिए अपने कार्य को शांत मन से करते रहिए और परिणाम परमात्मा पर छोड़ दीजिए। परमात्मा का दूसरा संदेश है, किसी का बुरा मत सोचिए। यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो बदले की भावना को छोड़िए। न्याय करने का अधिकार परमात्मा को दीजिए। आपका काम केवल अच्छे कर्म करना है। तीसरा संदेश, अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का सम्मान कभी मत छोड़िए। उनके आशीर्वाद से ऐसी शक्ति मिलती है जो कठिन से कठिन रास्तों को भी सरल बना देती है। चौथा संदेश, हर सुबह उठकर सच्चे मन से परमात्मा का स्मरण कीजिए और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से कीजिए। जब मन में विश्वास होता है तो कठिन परिस्थितियां भी अवसर में बदलने लगती हैं। और अब सुनिए आज का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। यदि पिछले कुछ दिनों से आपके मन में बार बार कोई नया कार्य शुरू करने, पुराना अधूरा काम करने या जीवन में बदलाव लाने का विचार आ रहा हो तो उसे हल्के में मत लीजिए। यह आपके भीतर जागा हुआ आत्मविश्वास भी हो सकता है जो सोच समझकर सही योजना के साथ आगे बढ़िए। याद रखिए, परमात्मा केवल भाग्य नहीं बदलते, वे व्यक्ति की सोच बदलते हैं। और जब सोच बदलती है तब जीवन बदलने की शुरुआत होती है। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़िए, धैर्य रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखिए। अब अंत में आपको एक ऐसा प्रेरणादायक उपाय बताऊंगा जिसे अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक और आत्मविश्वास को और मजबूत बना सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों, अब समय है उस छोटे से प्रेरणादायक उपाय का जिसका उल्लेख मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। सबसे पहले एक बात याद रखिए, जीवन में सकारात्मक बदलाव केवल उपायों से नहीं बल्कि सही सोच, अच्छे कर्म और निरंतर प्रयास से आते हैं। यह उपाय उसी सकारात्मक भावना को मजबूत करने के लिए हैं। हर सुबह स्नान के बाद शांत मन से अपने आराध्य भगवान का स्मरण करें। दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि, अच्छे कर्म करने की शक्ति और हर परिस्थिति का सामना करने का धैर्य प्रदान करें। इसके बाद अपने माता पिता या घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। उनका आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना गया है। यदि संभव हो तो सप्ताह में एक दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। यह सहायता धन, भोजन, वस्त्र या मधुर वाणी किसी भी रूप में हो सकती है। निस्वार्थ सेवा मन में सकारात्मक और संतोष का भाव बढ़ाती है। अपने घर में सुबह या शाम कुछ मिनट भगवान का नाम लें। इससे मन को शांति मिलती है और परिवार में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। और एक महत्वपूर्ण बात, बीते हुए समय की गलतियों को बार बार याद करके स्वयं को दुखी ना करें। जो हो गया सो हो गया, उसे स्वीकार करें
और आज से एक नई शुरुआत करने का संकल्प लें। हर नया दिन आपके लिए एक नया अवसर लेकर आता है। और अब आज का अंतिम संदेश, परमात्मा पर विश्वास बनाए रखिए, लेकिन अपने कर्म करना मत छोड़िए। क्योंकि जब विश्वास और परिश्रम साथ चलते हैं, तभी सफलता के द्वार खुलते हैं। यदि आपको यह संदेश अपने जीवन के लिए प्रेरणादायक लगा हो, तो कमेंट में श्रद्धा से जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी यह सकारात्मक भावना दूसरों तक भी प्रेरणादायक पहुंचाएगी। तो मिथुन राशि वालों, आज के इस विशेष संदेश का सार यही है कि आने वाले 27, 28 और 29 जून आपके लिए धैर्य, सकारात्मक सोच और सही निर्णय लेने का समय हो सकता है। याद रखिए, परमात्मा कभी भी किसी भी व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ते। वे केवल सही समय आने का इंतजार करवाते हैं, ताकि मिलने वाली सफलता स्थायी और सार्थक हो। यदि आज की बातों में आपको अपने जीवन से जुड़ा कोई संकेत महसूस हुआ हो, तो उसे केवल सुनकर मत छोड़िए। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास आज से ही शुरू कर दीजिए। अच्छे कर्म करते रहिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आत्मविश्वास, मेहनत और सच्ची श्रद्धा के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आने वाला समय आपके लिए नई खुशियां और नए अवसर लेकर आएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें, ताकि यह संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए जय श्री राधे कृष्ण, और साथ में यह भी बताइए कि आप किस शहर या किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मिथुन राशि और अन्य राशियों से जुड़े ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री हरि, भगवान शिव और आपके आराध्य देव की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।